नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमने जेएसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके पहले आप मुझे इन आईडीज में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में एनालाइज फॉर यू आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं जेएसएससी जेईई क्विज एंड झारखंड पुलिस जीके यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा। सबसे पहला प्रश्न, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान है? आपके पास है 4 ऑप्शन। मैं बता दूं, महाधिवक्ता को इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो योग्यता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। एक सवाल पूछा जाता है, एक ऑप्शन में यहाँ पे हो सकता है लगा दिया जाता कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान है। यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान यहाँ पे एक ऑप्शन रहता और एक ऑप्शन दे दिया जाता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना नहीं चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तभी वो महाधिवक्ता बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनकी जो योग्यता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता है उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। और हम बता दें यहाँ पे कि हमारे एडवोकेट जनरल मीन्स जो महाधिवक्ता है वो है राजीव रंजन मिश्रा जी। इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। और जब हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करी है तो मैं बता दूं यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमारे यहाँ पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये है डॉक्टर रवि रंजन जी। अगला प्रश्न है, झारखंड में अधिकतम जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? तो ये है 25। ध्यान रखेंगे ये मैक्सिमम है, ये घटती बढ़ती रहती है, इसलिए आप कब वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये 25 होती है मैक्सिमम। ठीक है, अगला सवाल, किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था? यहाँ पे सही आंसर है 12 सितंबर 2007 को। आपको पता है कि खूंटी जो जिला है वो जिला रांची के साथ में था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खूंटी है और यहाँ पे है रांची, तो दोनों एक साथ पहले हुआ करता था। 2007 में अलग हो गए, खूंटी एक अलग जिला बना। और एक प्रश्न खूंटी जिला से संबंधित पूछा जाता है, वो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला है जो दूसरे बॉर्डर से नहीं लगती? झारखंड राज्य जो है, मैं बता दूं कि 5 राज्यों से इनकी बॉर्डर लगती। एक तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में जो है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, और साउथ में आपको उड़ीसा मिलेगा, और नॉर्थ में मैं दिखा दूं यहाँ पे बिहार मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में क्या मिलेगा? तो बिहार मिलेगा। तो 5 राज्य हो गए, मगर इन 5 राज्यों में से किसी भी राज्य से खूंटी को आप देख लीजिए बॉर्डर नहीं लगती, और लोहरदगा जो है इसकी भी बॉर्डर नहीं लगती। तो ये 2 जिले ऐसे हैं झारखंड में जिनकी बॉर्डर इनसे नहीं लगती। अगला सवाल, शाह योजना का लाभ कितने वर्ष के युवक युवती को प्रदान किया जाएगा? तो ये सही आंसर ऑप्शन है 14 से 19 वर्ष। यहाँ पे मैं बता दूं कि इसकी मैं डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो आइकन में, और शाह योजना जरूर पूछी जाएगी इस बार। आगे अगला सवाल, शाह योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई है? तो सही आंसर है चाईबासा, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसकी शुरुआत करी है। अगला सवाल, शाह योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 15 नवंबर 2021 को हुई। और एक फैक्ट यहां से बता दूं कि 15 नवंबर 2021 को क्या है? तो ये है बिरसा मुंडा जी की जयंती, और हमारा झारखंड राज्य की स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को हुई थी, आपको पता है। और 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला सवाल, शाह योजना संबंधित है किससे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से। जी हाँ, शाह योजना जो है उग्रवाद प्रभावित जो भी क्षेत्र होंगे वहां के युवक युवतियों को स्पोर्ट्स से ये रिलेशन है। ठीक है, वहां पे खेल वगैरह का आयोजन किया जाएगा ताकि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को जो है मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अगला सवाल, सहाय का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कॉपी के पीछे में जरूर लिख लीजिए। ठीक है, जितने भी मैं जीके के प्रश्न पूछूंगा वहां पे ये फुल फॉर्म वाले अलग से एक पेज बना लीजिए आप। अंग्रेजों ने कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की थी जो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी? सही आंसर है देशेर कौथा। ठीक है, ये देशेर कौथा सही आंसर है। और ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं बंगाली में है, और यहाँ पे सखाराम गणेश देवस्कर की आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो। 17 दिसंबर 1869 में इनका जन्म हुआ, 23 नवंबर 1912 में इनकी मृत्यु हो गई। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म 17 दिसंबर मैंने कहा देवघर के पास करो नामक गांव में हुआ था, जो कि अब झारखंड राज्य में है। मराठी मूल के देवस्कर के पूर्वज महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज के अलीबाग नामक किले के निकट देउस गांव के निवासी थे। श्री अरविंद ने लिखा है कि स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग है ना, स्वराज शब्द आपने सुना होगा,
इसका पहला प्रयोग दिशेर कौथा के लेखक सखाराम गणेश देवस्कर ने ही किया था, यह अरविंदो का कहना है। ठीक है, एक राइटर हुआ करते थे। अगला सवाल, दुमका जिले में कितने प्रखंड आते हैं? तो सही आंसर है 10 प्रखंड आते हैं। अगला सवाल, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर है चाईबासा। एक सवाल पश्चिम सिंहभूम से हमेशा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और पश्चिम सिंहभूम का मैं बता दूं कि इसकी बॉर्डर जो है वो उड़ीसा से लगती है। देखिए यहाँ पे उड़ीसा से लगती है, ये सवाल भी पूछा जाता है। और एक यहाँ पे प्रश्न, डिवीजन जो इसकी है, हेडक्वार्टर तो चाईबासा मैंने बता दिया, इसकी जो डिवीजन है वो कुल्हान है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे इसी के नाम पे कुल्हान यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, आपको पता है। और जमशेदपुर जो है इसी में पड़ता है। ठीक है, मगर यहाँ पे पूछा गया था जिला मुख्यालय कौन सा है, तो जिला मुख्यालय जो है वो जमशेदपुर नहीं है बल्कि चाईबासा है। ठीक है, अगला सवाल, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह है डाल्टनगंज, या कहीं पे ऑप्शन आपको मेदिनी नगर भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लोह खनन का केंद्र है? मतलब आयरन माइनिंग का जो सेंटर है वो है, तो सही आंसर है लोहरदगा। लोह का मतलब लोहा। ठीक है, लोहा के बारे में जब बात हुई है तो मैं बता दूं कि लोहा जो है की जो अयस्क है Fe2O3 और Fe3O4 है। ठीक है, इसे आयरन को कहते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट आर द मोस्ट जो है यूजफुल ओर, राइट, आयरन ओर। अगला सवाल है, 1843 में झारखंड के वर्तमान गोंडा जिले को बिशनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है रांची। अगला सवाल, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है पारसनाथ है, और ये कौन से जिले में स्थित है? आपको कमेंट में बताना है, मैं आगे बताऊंगा। चलिए, गिरिडीह जिले में स्थित है, आपको पता है। चलिए अगला सवाल, पारसनाथ का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है जैन धर्म से है। पारसनाथ अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पारसनाथ पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो है यहाँ पे कई लोग जो है कहते हैं कि खटोली टाइप की चीजें का यूज करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे एक रोजगार मिलता है। अब बाइक से कई लोगों ने यहाँ पे चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसका विरोध किया गया है, हड़ताल भी हुई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है, याद रखिएगा। अगला सवाल, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है 3706 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर। जब अभ्यारण्य की बात हुई है तो मैं बता दूं यहाँ पे कि आपके पास नेशनल पार्क झारखंड में सिर्फ एक है, वो है बेतला नेशनल पार्क, वो है पलामू में, और बाकी आपके रह गए 11 सेंचुरी। ठीक है, और सेंचुरी 11, तो टोटल हो गए 12। नेशनल पार्क और सेंचुरी को मिला दिया जाए तो 12 हो गए, मगर यदि सेंचुरी सिर्फ पूछा जाए तो 11 हो गई इसकी संख्या। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं बता दूं, चलिए अगला प्रश्न ही ले लूंगा। झारखंड राज्य की स्थापना, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाया है, ये वाला सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है ये सेंचुरी? तो यहाँ पे भेड़िया मिलता है। ठीक है, तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, तो लातेहार में ये स्थित है। अगला सवाल, झारखंड राज्य के स्थापना के समय राज्य में कितने जिले थे? 18 जिले थे, आपको पता है, और जो उसके बाद 6 जिले बनाए गए वो ये हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला सवाल, एक सवाल और पूछा जाता है, ये जो जामताड़ा जिले का निर्माण है ये किससे किया गया है? तो दुमका से किया गया है, याद रखेंगे, दुमका से जामताड़ा जिले का निर्माण किया गया है, ये सवाल पूछा जाता है। असूता लकड़ा क्या है? ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और पूछा गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मगर याद रखिए हॉकी खिलाड़ी है, ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं। और अगला सवाल, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह है चतरा। अगला सवाल, JRD टाटा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है जमशेदपुर में। अगला सवाल, छऊ एक है, छऊ क्या है? एक नृत्य है, डांस है, आपको पता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मैकामेटी ने मेटामार्ट A.K. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध है, तो यह है खोटा साहित्य से। अगला सवाल, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी, सत्यकाली बाबू। अगला सवाल, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य मैंने अभी कहा था झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है लातेहार जिले में। अगला सवाल, यहाँ पे लातेहार आप देख लीजिए, और इस जगह में जो आपको ये वाला अभ्यारण्य मिलेगा, दिस इज लातेहार। अगला सवाल, यहाँ पे और एक सवाल पूछा जाता है कि लातेहार के साउथ में क्या है? तो लोहरदगा है, थोड़ा मैप जरूर याद रखिए। अगला सवाल,
झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 1। यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा, मैंने एक वीडियो में इसको बताया था। अगला सवाल, किस तारीख को साहेबगंज जिला बनाया गया था? यह है ऑप्शन ए 17 मई 1983 को। अगला सवाल, बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी मुल्तानी मिट्टी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर